गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पॉलिटिकल थ्योरी के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग रिफर्ड टू द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल थ्योरी के पतन से संबंधित है? डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कोवेन, लासलेट एंड रॉबर्ट डेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सेशन की हम कर चुके थे, अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट सेशन को देख लें, सेकंड सेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में मार्क्स का कथन सही है? ये रहे आपके ऑप्शन। ऑल द मास फिनोमेना ऑफ हिस्ट्री आर डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक कंडीशन, यानी मार्क्स जो कहता है कि जितनी भी उत्पादन के संसाधन हैं, जितनी भी प्रकार की गतिविधियां, वो सभी प्रकार की गतिविधियां आर्थिक गतिविधियों से निर्धारित होती हैं। तो ये कथन सही है। दूसरा, प्रोडक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, जितनी भी मानवीय गतिविधियां हैं उनमें से उत्पादन सबसे इम्पोर्टेंट गतिविधि है। मनुष्य की जितनी भी गतिविधियाँ उनमें उत्पादन सबसे इम्पोर्टेंट गतिविधि, बिल्कुल सही है। मैन इन एसोसिएशन प्रोड्यूस मोर देन इन आइसोलेशन, कोई भी व्यक्ति हो वो समाज में ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बजाय कि वह अकेला प्रोडक्शन करे। यानी अगर कोई व्यक्ति मास प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसे बहुत सारे लोगों के साथ समूह में या ग्रुप में प्रोडक्शन करना होगा। तो ये भी कथन सही है। पहला क्या था, सभी चीज़ें इकोनॉमी डिटरमाइन करती, बिल्कुल सही है। इकोनॉमी यानी मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली उसका आधारभूत या बेस क्या है, इकोनॉमी है। मार्क्स हर एक चीज़ की व्याख्या आर्थिक गतिविधियों या आर्थिक अर्थव्यवस्था को आधार बना के करता है। दूसरी, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज यानी प्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट शब्द है प्रोडक्शन, यानी मानव की जितनी गतिविधि उनमें से उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। और फिर कहता है कि मैन इन एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब समूह में, मैन इन आइसोलेशन यानी व्यक्ति जो है समूह में ज़्यादा उत्पादन करता है बजाय कि अकेले, बिल्कुल सही है। यानी तीनों कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। हु अमंग द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड सोसाइटी एज अ कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज मोर ऑफ लेस सफिशिएंट एंड नेसेसरली गवर्नड बाय रूल्स? आपको ये बताना है कि कौन सा विचारक है निम्नलिखित विचारकों में से वह कौन सा विचारक है जिसने कोऑपरेटिव वेंचर की बात की। कोऑपरेटिव वेंचर का मतलब होता है ऐसा वेंचर, एक ऐसा उद्योग जिसमें लोग मिलजुल के काम करते हैं। म्यूचुअल एडवांटेज का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को उसका लाभ प्राप्त हो। क्या ऐसे कहने वाले रॉबर्ट नोजिक हैं, फ्रेडरिक हेयक हैं, जॉन रॉल्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं। तो कोऑपरेटिव यानी सहयोग, सहयोग की बात कौन करेगा? उदारवादी विचारक करेगा। तो उदारवादी विचारक आपको कौन दिख रहा है इसमें? जॉन रॉल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी विचारक है, फ्रेडरिक हेयक और रॉबर्ट नोजिक भी उदारवादी विचारक हैं, लेकिन ये जो कथन है वो आपका जॉन रॉल्स से संबंधित है। जॉन रॉल्स के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक किताब लिखी और न्याय का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस जैसे सिद्धांत दिए। हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर मार्क्सिज्म टू बी एन आइडियोलॉजी रादर देन अ पॉलिटिकल थ्योरी? निम्नलिखित विचारकों में से कौन वह विचारक है जिसने मार्क्स के सिद्धांत को एक आइडियोलॉजी माना, रादर देन अ पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत की जगह पर राजनीतिक विचारधारा माना है? क्या जर्मीनो है, डेविड एल्ड हैं, रॉबर्ट डेल हैं, G.A. सेवान है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जर्मीनो। इसका सही आंसर है जर्मीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? द टर्म लिबरल मतलब स्वतंत्र, उदार, हैज रिफर्ड टू अ क्लास फ्री मैन हु आर नाइदर सर्फ्स नॉर स्लेव्स। ना तो कोई मालिक होगा, ना कोई मजदूर होगा, ना कोई गुलाम होगा, सभी व्यक्ति आज़ाद हैं। तो यही तो है लिबर्टी का मतलब। यानी ये जो कथन आपको दिया गया 100% सही है, जबकि हमें फॉल्स, गलत कथन ढूंढना है। द टर्म लिबरलिज्म वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन स्पेन इन 1812। 1812 में स्पेन में सबसे पहले लिबरलिज्म यानी उदारवाद शब्द कॉइन किया गया, बिल्कुल सही है। क्लासिकल लिबरलिज्म एंड मॉडर्न लिबरलिज्म हैव डिफरेंस, बिल्कुल। जो
शास्त्रीय उदारवाद है और आधुनिक उदारवाद है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, क्लासिकलिज्म लेसेज फेयर स्टेट की बात करता था, आसेब वाली स्टेट की बात करता था, मिनिमम स्टेट की बात करता था, या नेगेटिव लिबर्टी की बात करता, जबकि पॉजिटिव लिबरलिज्म है वो एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की बात करता है। वो स्टेट को कुछ वेलफेयर एक्शन प्रोवाइड करता है। उस वहाँ पर जो राज्य है वो नाइट वॉचमैन की तरह नहीं है, बल्कि वो एक्टिव स्टेट है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लास्ट ही बचा है, द मोरल माइनसेस ऑफ द एंटी मार्केटर्स और द मोरल माइनसेस ऑफ द प्रोनार्केटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल प्रीरिक्विजिट फॉर मेकिंग द एलाइटिज्म कंपैटिबल विद द डेमोक्रेसी इन शुम्पीटर। शुम्पीटर के अनुसार लोकतंत्र में एलाइटिज्म का मतलब अभिजात वर्ग, अभिजात का मतलब होता है, शुम्पीटर बेसिकली कहना चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो शास्त्रीय उदारवाद यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म की आलोचना करते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म का मतलब होता है जनता का शासन, जनता को जनता के लिए, यानी जनता शासन करेगी, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जबकि शुम्पीटर कहते हैं इलाइट डेमोक्रेसी। इलाइट डेमोक्रेसी का मतलब है समाज के कुछ सिलेक्टेड लोग होंगे, अभिजात लोग होंगे, बुद्धिमान लोग होंगे जो कि शासन करेंगे, यानी एक निश्चित वर्ग ही शासन करने के योग्य माना है शुम्पीटर ने। सभी लोग शासन नहीं, बल्कि कुछ लोगों का शासन होगा। द कैलिबर ऑफ द पॉलिटिशियन मस्ट बी हाई। बिल्कुल, अगर कुछ लोग शासन करेंगे तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका कैलिबर, मानसिक क्षमता बहुत ही ज़्यादा हाई हो। कंपटीशन इज टू बी टेक प्लेस विद द रिलेटिवली रेस्ट्रिक्टेड रेंज, यानी जो रिलेटिवली रिस्ट्रिक्टेड रेंज है उसके अंदर कंपटीशन होगा। जैसे विधानसभा क्षेत्र एमएलए का, तो वहाँ कंपटीशन होगा। पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसदीय क्षेत्र, तो वहाँ भी कंपटीशन होगा। तो एक लिमिटेड क्षेत्र में, लिमिटेड रेंज में कंपटीशन तो होगा, ये शुम्पीटर कहना चाहते हैं। बिल्कुल सही कथन है। प्रेजेंस ऑफ अ वेल ट्रेंड इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी, एक सही से बहुत अच्छे से प्रशिक्षित और स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर नौकरशाही होगी, यानी स्वतंत्र और प्रशिक्षित नौकरशाही होगी। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऐसा है तो पार्टी का क्या काम है फिर? तो इसका सही आंसर होगा वेल ऑर्गेनाइज पार्टी सिस्टम, तो पार्टी इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेटेड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत किसने दिया? जे लिबली ने दिया, सीवी मैकफर्सन ने दिया, एंथनी डाउन्स ने दिया, डी एल्ड ने दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एंथनी डाउन्स, नव मार्क्सवादी विचारक एंथनी डाउन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इंटर रिलेट्स वैल्यू एंड फैक्ट। कितनी इंपॉर्टेंट बात की गई कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो वैल्यू यानी मूल और तत्वों पर बल देता है। बिल्कुल सही है। पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरीज एथोसेंट्रिक, इसमें नैतिकता की भी बातें की गई। बिल्कुल सही है। पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरीज टाइड टू एक्शन एंड रिलीवेंसी, यानी जो एक्शन है और जो प्रासंगिकता है उनका ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल सही है। 3 ऑप्शन एकदम सही है। जो चौथा ऑप्शन जो होगा वो एकदम गलत होगा। हमें गलत स्टेटमेंट ही पता करना था। तो पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी चेंज ओरिएंटेड यानी बदला उन्मुख है। मैन मस्ट ईट बिफोर ही थिंक, सोचने से पहले मनुष्य खाता और खाने के लिए मनुष्य उत्पादन करता है। उत्पादन करना सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है, बेसिक गतिविधि, आधारभूत गतिविधि है। कथन किसका है? मैन मस्ट ईट बिफोर ही थिंक, टू ईट ही मस्ट प्रोड्यूस, प्रोडक्शन इज बेसिक एक्टिविटी हु सेड, यानी मनुष्य सोचने से पहले खाता है और खाने के लिए उत्पादन करता है। उत्पादन आधारभूत गतिविधि। कथन किसका? माओ का है, रोज लग्जमबर्ग का है, लोएस अल्थुसियर का है, कार्ल मार्क्स का है। तो प्रोडक्शन की बात करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विचारक कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में 2 वर्ग हैं, एक है बुर्जुआवाद यानी कैपिटलिस्ट और एक है प्रोलेटेरिएट यानी सरबराह वर्ग। बुर्जुआ वर्ग ने सरबराह वर्ग का शोषण किया था। सरबराह वर्ग अपने शोषण से मुक्त करने के लिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी को समाप्त कर देगा और वर्गहीन राज्यविहीन समाज की निर्माण करेगा। यानी कुल मिला के मार्क्स की जो थ्योरी है वो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट की थ्योरी है। सभी चीज़ों का आधारभूत निर्धारक जो है इकोनॉमी है और
मार्क्स जो है वर्गहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना पर बल देते हैं। न्यू रियलिज्म डज नॉट बिलीव इन, नव उदारवाद निम्नलिखित में से किसमें भरोसा नहीं करता है? डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन का मतलब कम से कम रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट आपको, बिल्कुल सही है। डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, यानी कम से कम ब्यूरोक्रेसी आपकी रहेगी, आप अपने काम को करने के लिए, अपने बिजनेस, अपने उद्योग चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। डी इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट कम से कम सरकारी कंपनियां खोलेगी, कम से कम निगम खोलेगी, यानी कम से कम खोलेगी, यानी जो पहले से हैं उनमें भी डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी, विनिवेश कर देगी। अब बचा है स्टेटिसाइजेशन, स्टेटिसाइजेशन मतलब सारणीकरण, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मैचिंग है आपकी, मैच करना। तो सबसे पहले आपको ये जो मैच करना है वो आप देखोगे बेल ऑफ इग्नोरेंस। बेल ऑफ इग्नोरेंस किसका है? जॉन रॉल्स का, अज्ञानता का पर्दा। इसमें उन्होंने क्या किया था, एक पर्दा लगा दिया था, उसके पीछे जज बैठे थे, यानी वो व्यक्ति बैठे थे जिन्हें न्याय करना था, लेकिन उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति या मूल स्थिति का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि जो पर्दे के बाहर बैठा वो उनका रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, भाई है, कौन है, तो वो निष्पक्ष रूप से न्याय कर सकें, इसीलिए उनकी आंखों के सामने एक पर्दा डाल दिया गया। ऐसे ही बेल ऑफ इग्नोरेंस कहा गया, यानी व्यक्ति जो न्याय कर रहा है उसे अपनी मूल स्थिति का ज्ञान नहीं, इसलिए वो निष्पक्ष होकर के बिना भेदभाव होकर के न्याय कर सकेगा। तो बेल ऑफ इग्नोरेंस हो गई जॉन रॉल्स की। एलिनेशन का मतलब समाप्ति, तो समाप्ति की बात कौन करता है? राज्य की समाप्ति की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। और गांधी बाबा और कार्ल मार्क्स तथ्य पर एक ही हैं, तो गांधी भी राज्यहीन वर्गहीन समाज की बात करते हैं और मार्क्स भी राज्यहीन वर्गहीन समाज की बात करता है। पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाले जो महत्वपूर्ण विचारक हैं वो कौन है? कार्ल पॉपर। और नाइट वॉचमैन स्टेट, रात्रि प्रहरी राज्य की बात करने वाले रॉबर्ट नॉजिक है। तो आपको देखना है एक आपका तीसरा, एक आप तीसरा देख लेंगे, अगर आपको एक ऑप्शन पता है तो भी आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो एक तीसरा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगते चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।